अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम अपने ब्लॉग या आर्टिकल का टाइटल कैसे लिखें और उसे अट्रैक्टिव और कैची कैसे बनाएं, ताकि हमारी वेबसाइट पर ज़्यादा CTR आए, हमें ज़्यादा क्लिक्स मिलें और ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो जो है वो उसको कंप्लीट देखिएगा, ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ आ जाए, क्योंकि मैं इन डेप्थ एक एक चीज़ को डिस्कस करने वाला हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों, मैं हूं उसामा मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्किल्स लीफ यूट्यूब चैनल। और चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि कैसे हम अपने आर्टिकल का टाइटल अट्रैक्टिव बना सकते हैं। न सिर्फ टाइटल बल्कि उसकी जो H1 H2 टैग्स हैं उनको भी अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और आपको बताऊँगा कि कैसे हमने ये सब प्रोसेस करना है, स्टेप बाय स्टेप और पॉइंट टू पॉइंट हम आपको गाइड करेंगे। जी तो गाइज़, हम लोग आ गए हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पे हम अब डिस्कस करेंगे कि हमारा जो टाइटल है, ठीक है, आर्टिकल का, उसमें क्या क्या चीज़ें हमने ऐड करनी है और उनको किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं ताकि वो नेचुरल भी लगें। ठीक है, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं और साथ में आपको प्रॉपर गाइड करूँगा और उसमें जो उनकी कंडीशंस हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है कि हमने नंबर्स को अपने टाइटल के अंदर यूज़ करना है। ठीक है, तो देखिए नंबर्स जो हैं वो बहुत ही अहमियत रखते हैं, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक ये देखा गया कि जो स्टैट्स जो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, वो दूसरे जो यानी जो लोग यूज़ नहीं कर रहे, जो नंबर्स को यूज़ नहीं कर रहे, उनकी निस्बत 80% ज़्यादा वो रिजल्ट CTR लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो नंबर्स जो हैं वो एक बड़ी अहमियत रखते हैं और यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि हम लोग कैसे नंबर्स को अपने टाइटल में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 7+ टिप्स। ठीक है, 7+ सीक्रेट टिप्स टू, आगे आप कुछ भी अपना जो भी आपका आर्टिकल है आप अपना कीवर्ड बीच में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप टिप्स के हवाले से लिख रहे हैं तो इस तरीके से आप एक अच्छा आर्टिकल टाइटल अपना बना सकते हैं। तो इसी तरह नीचे देखें मैंने लिखा है टॉप 5। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इस तरीके से ऐड करेंगे नंबर को कि वो बिल्कुल नेचुरल भी लगे और उसकी वो अपनी इम्पोर्टेंस और अपना जो अहमियत है उसको भी वो शो कर रहा हो। ठीक है, यहाँ पे नीचे हमने लिखा रैंक फर्स्ट ऑन गूगल इन 2022। तो देखें डेट जो है वो भी बहुत अहमियत रखती है। ठीक है, हम लोग डेट को उतनी अहमियत नहीं देते, जबकि गूगल का जो एल्गोरिथम है उसमें अगर आप देखें तो वो डेट को भी बहुत अहमियत देता है। जैसे हम URL में भी डेट को ख़त्म करते हैं URL को ऑप्टिमाइज करने के लिए, तो इसी तरीके से टाइटल में भी हम अपनी डेट को अगर ऐड करेंगे तो वो हमें कुछ ना कुछ उसका भी इम्पैक्ट ज़रूर आता है। ठीक है, और एज अ नंबर भी हम उसको काउंट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से नीचे मैंने लिखा है 3 स्टेप्स टू बिल्ड योर प्रोफेशनल ब्लॉग। ठीक है, तो आप इस तरीके से नंबर्स को अपने टाइटल में यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास यूज़ WH क्लास। ठीक है, देखें WH क्लास को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे WH क्लास में कौन कौन से वर्ड आ जाते हैं, हमारे पास वाई है, वेयर है, व्हेन है, विच है। तो आप इस तरीके से मुख्तलिफ WH क्लास के जो वर्ड्स हैं वट भी आ जाता है उसमें, तो आप ये सब यूज़ कर सकते हैं अपना टाइटल बनाने के लिए। देखें जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया वाई ऑन पेज SEO इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वेयर टू इन्वेस्ट टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो आप इस तरीके से अपना WH क्लास को भी अपने टाइटल में यूज़ कर सकते हैं और एज अ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अपने ऑडियंस से। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो कुछ भी जब लिख के सर्च कर रहे होते हैं तो उनकी देखें जो भी यूज़र आ रहा है वो कुछ ना कुछ सर्च करने के लिए आ रहा है। सर्च का मतलब क्या कि उसका कोई क्वेश्चन है, उसके माइंड में कोई क्वेश्चन जनरेट हुआ है जिसका वो आंसर तलाश कर रहा है गूगल के सर्च पे इंजन पे आके। ठीक है, तो वो अगर आप उसको एज अ सर्च ही उसको एज अ क्वेश्चन ही आप उसको लिख के दे देंगे, ठीक है, उसके टाइटल में, तो उसको लगेगा कि हाँ वाकई जो मैंने सर्च करना है, जिसके जो मैं तलाश कर रहा हूँ, सेम एज इट इज़ यहाँ पे वही क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो वो उसको जल्दी क्लिक करेगा और आपको CTR अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास अल्टीमेट गाइड और चेकलिस्ट। देखें जब आप एक कंप्लीट प्रोसेस किसी भी चीज़ का कंप्लीट प्रोसेस बता रहे होते हैं, ठीक है, तो अगर आप कोई अच्छा, आगे आता है जी अल्टीमेट गाइड चेकलिस्ट। तो देखें जब आप किसी भी एक
आर्टिकल में आप कंप्लीट प्रोसेस बता रहे हैं, कंप्लीट एक उसका स्टेप बाय स्टेप गाइड आप शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपने कोशिश ये करनी है कि आप उस गाइड को, उस चेकलिस्ट को, उस स्टेप बाय स्टेप आपका जो प्रोसेस है आप उसको अपने टाइटल में भी शो करें, ठीक है। तो आप उसको यूज कर सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप गाइड टू स्टार्ट रीसेलिंग बिजनेस, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जब आपका जो यूजर होगा वो जब सर्च करने आए तो ज्यादातर यूजर इस चीज को प्रेफर करते हैं कि उनको एक ही आर्टिकल में कंप्लीट गाइडलाइन मिल जाए, ताकि उन्हें बार बार दूसरी वेबसाइट पे जाके उनको धक्के ना खाने पड़े और वो वहां पे जाके उनको मतलब मजीद रिसर्च की जरूरत ना रहे। जैसे भी नई गूगल की अपडेट्स आई हैं तो उसमें भी गूगल ने यही बात डिस्कस की है कि आप एक ऐसा आर्टिकल लिखें, ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करें यूजर को कि उसको मजीद किसी और जगह पर जाने की जरूरत ही ना रहे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप जो भी स्टेप बाय स्टेप गाइड आप दे रहे हैं उसको आप अपने टाइटल में भी यूज करें ताकि आपको अच्छा सीटीआर मिल सके। तो आगे हम चलते हैं। अच्छा जी, कीवर्ड को आपने यूज करना है अपने टाइटल के अंदर। देखें कीवर्ड एज अगर हम उसको देखें अपने एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से तो उस हवाले से भी हमारा इंपॉर्टेंट है, और अगर हम अपना वॉल्यूम के हवाले से देखें कि देखें अच्छा वॉल्यूम या अच्छा सीटीआर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अच्छा वॉल्यूम लेने के लिए आपको कीवर्ड की जरूरत है, ठीक है। और इसी तरह रैंक करने के लिए भी आपको कीवर्ड की जरूरत। अगर सीटीआर आपने अच्छा लेना है तो उसके लिए फर्स्ट तो आपको ये चाहिए कि आप फर्स्ट पोजीशन पे आए, ठीक है, फर्स्ट पेज पे रैंक करें। उसके बाद आप टॉप 5 में आए, टॉप 7 में आए, तब जाके आपको सीटीआर की आपकी यानी कि पॉइंट आएगा, ठीक है। और जब आप टॉप 5 में या टॉप 7 में आ जाते हैं उसके बाद आपने इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना होता है कि आपका टाइटल का जो पूरा टाइटल है वो अट्रैक्टिव भी होना चाहिए और उसमें आपका कीवर्ड भी यूज हुआ होना चाहिए। तो इसलिए आपने इन पॉइंट्स को भी फॉलो करना है कि आपने जो भी आपका टारगेटेड कीवर्ड है, ठीक है, आपने उसको लाजमन अपने टाइटल के अंदर यूज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हैं, द अल्टीमेट लिस्ट ऑफ फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल। तो इसमें फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल जो है वो हमारा एक कीवर्ड था जिसको हमने एज इट इज यहाँ पे यूज किया, लेकिन अब ये देखें कि उसको एज अ नेचुरल हमने बना के यूज किया, ठीक है। कहीं पे ये नहीं पता चल रहा कि वो बिल्कुल एक अलग से लिखा हुआ है और अलग बीच में कुछ यानी कि डिफरेंट फ्रेजेस हमने ऐड कर दी जिनका आपस में कोई लिंक, कुछ रिलेटिव रेलिवेंसी ही नहीं बनती, ठीक है। तो आपने उसको इस तरीके से यूज करना है कि वो नेचुरल लगे। जैसे हमने नीचे यूज किया है टॉप 10 बेस्ट हेडफोन्स अंडर $100 इन 2022। तो ये देखें ये कंप्लीट एक लॉन्ग टेल कीवर्ड भी बनता है और एक अच्छा टाइटल भी बनता है जिसमें आप यानी कि आपने पावरफुल वर्ड और नंबर्स को भी यूज किया है। 10 आ गया बीच में, टॉप 10। इसी तरह बेस्ट आ गया जो आपका ट्रिगर कीवर्ड है। अच्छा, इस तरह आपके बाद इसके बाद $100 आ गया, ठीक है, जो कि आप बेस्ट हेडफोन अंडर $100 जो हमारा कीवर्ड था, ठीक है। और उसके बाद हमने डेट को भी यूज कर दिया। तो इस तरीके से आपने सब चीजों को मिक्सअप करके और एक नेचुरल टाइटल बनाना है और अट्रैक्टिव लगेगा वो, ठीक है। इसी तरह बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान। तो इस तरीके से आपने अपना कीवर्ड बीच में इंसर्ट करना है। तो आगे चलते हैं। अच्छा, यूज ऑफ ट्रिगर कीवर्ड। अच्छा, कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जिनको आप यूज करें तो वो आपका जो भी यूजर आता है उसके माइंड में एक एज अ ट्रिगर काम करते हैं, ठीक है। जैसे इंक्रीज है, बूस्ट है, टिप्स, उसके बाद वेज है, सीक्रेट, मेथड, टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज, पावरफुल, एसेंशियल, अनफोल्ड। तो ये ऐसे कीवर्ड हैं जो जैसे ही बंदा जब इनको पढ़ता है तो उसके माइंड में एक ही चीज आती है कि हाँ इस आर्टिकल के अंदर कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है, कुछ यानी कि इंपॉर्टेंट चीज उसको मिलने वाली है, कुछ अच्छा और वैल्यूएबल कंटेंट उसको मिलने वाला है। तो आप इन वर्ड्स को अपने टाइटल के अंदर यूज कर सकते हैं, लेकिन इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आप जो कमिटमेंट बाहर अपने टाइटल में कर रहे हैं, ठीक है, उस कमिटमेंट को आप फुलफिल भी करें। यानी अपने ये नहीं कि बाहर आपने लिख दिया कि टॉप 10 सीकर्स, ठीक है, और बाद में जब बंदा आपके आर्टिकल को पढ़ने के लिए जाता है तो वहां पे उसको वो कुछ टॉप 10 तो दूर की बात, उसमें आप कोई काम की बात ही डिस्कस ना करें, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से काम करेंगे तो फिर क्या होगा कि वो एक दफा तो आ जाएगा लेकिन वो आपके किसी दूसरे पेज पर नहीं जाएगा या फिर रिटर्निंग व्यू उसका नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। तो जब इस तरीके से होगा तो आपका स्पैम स्कोर बढ़ जाएगा और जब स्पैम स्कोर बढ़ेगा तो एट द एंड आपको नेगेटिव इंपैक्ट आपकी वेबसाइट पे आएगा, ठीक है। तो आप डी रैंक होने का खतरा होता है। तो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि उन्हीं ट्रिगर कीवर्ड को यूज करें जो कि आप उसमें बाद में उनको फुलफिल भी कर सकते हो, ठीक है। आपने अपने आर्टिकल के अंदर उन सब चीजों को डिस्कस किया हुआ हो। अच्छा, इसके बाद कुछ बोनस और साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ
यानी कि बिल्कुल सादा अल्फाज में। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि देखें, आपने अपने यूज़र को ये रियलाइज़ करवाना है अपने टाइटल के अंदर कि जो चीज़ वो सर्च करने के लिए आया है, आप सेम एज इट इज़ और परफेक्ट कंटेंट आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। जब आप उसको ये रियलाइज़ करवा देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद कोई यानी कि सेकंड ऑप्शन नहीं बचता कि आपका यूज़र जो है वो आपको CTR ना दे, आपके वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके आपके आर्टिकल को पढ़ने के लिए ना आए। अच्छा, इसी तरीके से दूसरी चीज़ जो है वो है कि आपने अपने यूज़र को ये रियलाइज़ करवाना है, ये उसको डिलीवर करना है कि आप उसको एक ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि बहुत कम लोगों ने उसको शेयर किया हुआ है या बहुत कम लोगों के पास वो कंटेंट है, यानी आप यूनिक कंटेंट उसको दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका जो यूज़र है वो आपकी वेबसाइट को अहमियत देगा दूसरों की निस्बत, ठीक है। और जहाँ कहीं भी आहिस्ता आहिस्ता जब आप इस चीज़ को फॉलो करते जाएंगे, तो जब क्या होगा कि आपका एक ब्रांड इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब वो आपकी वेबसाइट पर दोबारा आएगा, कहीं पे भी आपकी वेबसाइट को वो रैंक होता हुआ देखेगा, तो उस आपका नाम वो पहचानने लग जाएगा, ठीक है। तो वो उस पे आके खुद ब खुद उसको क्लिक करके और आपको वो एक अच्छा CTR और अच्छी आपकी रेपुटेशन बिल्डअप हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद क्रिएट क्यूरियोसिटी इन यूजर माइंड टू रीड द कंप्लीट ब्लॉग। अच्छा, आपने अपने जो टाइटल है उसमें आपने ऐसे वर्ड जो जैसे मैंने बताया ट्रिगर कीवर्ड हैं हमारे पास, इसी तरीके से हमारे पास कीवर्ड जो हमने मेन कीवर्ड यूज़ करने हैं, नंबर्स यूज़ करने हैं, स्टैट्स को यूज़ करना है, ठीक है, डेट्स को यूज़ करना है। तो ये सब चीज़ें जब आप मिला के अच्छा एक अट्रैक्टिव टाइटल बनाएंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका जो यूज़र है उसके माइंड में क्यूरियोसिटी पैदा हो जाएगी, ठीक है, कि यार इसका ब्लॉग जो है इसके अंदर देखना चाहिए कि इसने क्या लिखा हुआ है, ठीक है, और ये क्या चीज़ डिलीवर करना चाह रहा है। तो वो खुद ब खुद आपको एक अच्छा CTR देगा और आपका खुद ब खुद ट्रैफिक इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर आप लोग इसको अपने माइंड में रखते हैं और इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, इन सब गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो फिर आपको 110% आपको अच्छा CTR मिलने वाला है। अच्छा, कुछ जर्नल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि यानी कि काफ़ी लोगों को पता भी है, लेकिन कुछ लोग इसको फॉलो नहीं भी करते, जिसकी वजह से भी उनको नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी वेबसाइट पे आता है। जैसे कि आपने टाइटल की जो लेंथ है वो आपने 60 to 70 कैरेक्टर्स तक आपने रखनी होती है, ठीक है, जो एक स्टैंडर्ड है। लेकिन जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने जो चीज़ें देखी हैं, ठीक है, जितनी भी बड़ी वेबसाइट्स हैं या जो लोग अच्छी ट्रैफिक गेन कर रहे हैं, वो मैक्सिमम 55 कैरेक्टर तक जाते हैं, ठीक है, और उसी में ही अपनी बात को कवर कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि आप अपना जो क्यूरियोसिटी है वो भी मेंटेन रहती है, बैलेंस रहती है, ठीक है, आपका जो लेंथ है वो भी मेंटेन रहेगी और आपको एक अच्छा CTR भी मिल सकता है। अच्छा, इसी तरीके से आपने टारगेटेड कीवर्ड जो है उसको आपने लाजमन यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपका टारगेटेड कीवर्ड आपके टाइटल के अंदर नहीं है, ठीक है, तो आप फिर अपने जो उस कीवर्ड के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि आप रैंक करें, तो कभी भी आप रैंक नहीं करेंगे, क्योंकि गूगल जो है वो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपके टाइटल को वो लेता है एज अ इंडेक्सिंग पॉइंट, ठीक है। तो वो जब क्रॉल करता है तो आपका टाइटल उसने पढ़ना होता है। तो अगर टाइटल में उसको जो आपने टारगेटेड कीवर्ड है वो उसको नहीं मिलेगा, तो आपको चांसेस ही नहीं है कि आप उस पर रैंक कर सकें। तो आपने टारगेटेड कीवर्ड आपने लाजमी यूज़ करना है। अच्छा, इसके बाद नेविगेशन आपने यूज़ करना है अगर पॉसिबल हो, यानी कि अगर आपकी कीवर्ड आपकी टाइटल की लेंथ जो है वो 55 कैरेक्टर तक है या उससे कम है, 50 कैरेक्टर तक है, और आप अपने साथ नेविगेशन यूज़ कर सकते हैं, तो आप उसको नेविगेशन को यूज़ करें। नेविगेशन मीन्स आप अपनी वेबसाइट का नाम, ठीक है, आपकी वेबसाइट का नाम, आपका अगर पेज है तो उसका नाम, जो भी आपका एक नेविगेशन बनता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने लेंथ में आपको वो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, तो आप उसको यूज़ करें। अदरवाइज आप उसको यूज़ करके अपना जो टाइटल है उसकी लेंथ को इंक्रीज़ ना करें, ठीक है। और जो मेन चीज़ वो ये लास्ट के आप अपना कीवर्ड जो है या टाइटल जो है आप उसको इतना नेचुरल रखें, इतना इजी वर्ड टू यूज़ आप उसको बनाएं, ठीक है, कि आपका जो टाइटल है वो अगला बंदा जब पढ़े तो उसको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ठीक है, उसको पता चले कि उसने जो चीज़ सर्च करने आया है वो ही उसको यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। तो ये कुछ जनरल स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, जो चीज़ें आप अगर अपने माइंड में रखते हैं तो आपको एक अच्छा CTR और अच्छी ट्रैफिक आप गेन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो गाइज आई होप कि आपको ये सब चीज़ें, ये सब पॉइंट्स आपको इन डेप्थ मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो आपको ये समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ आए हैं तो
मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें, ठीक है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर यहाँ पे कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आके आप पर्सनली भी यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।